दी जाए, किसी को आवश्यकता है तो 2 दी जाए, किसी को आवश्यकता है तो 1। आवश्यकता के हिसाब से सभी के बीच में कानूनों का बंटवारा किया जाए। ठीक है, विधि के समान संरक्षण और विधि के समान समानता। इसके बाद आर्टिकल 15 आता है। आर्टिकल 15 कहता है, जो समानता की बात की जा रही है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बीच में भेदभाव न किया जाए। अर्थात हम इस आर्टिकल जो 15 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर जो धार्मिक जो उत्पीड़न के मामले चल रहे हैं, जो महिलाओं का उत्पीड़न के मामले चल रहे हैं, चाहे शिक्षा के मामले, कोई किसी भी प्रकार का उत्पीड़न का जो मामला चल रहा है, वो आर्टिकल 15 स्पष्ट एक व्यक्ति को अधिकार देता है कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव हो, चाहे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मूल वंश के आधार पर, महिला पुरुष के नाम पर, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव हो, तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से इसके लिए राय मशवरा करने की या किसी के पास जाने की। हम सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहते हैं ईंट से ईंट बजाने की जो शक्ति होती है वो मौलिक अधिकारों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को संविधान द्वारा प्रदत्त की गई है, जो हमारे मौलिक अधिकार बताते हैं। अधिकार 16 सार्वजनिक क्षेत्रों में लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता बताता है। अर्थात मूल अधिकार में शक्ति देती है, हमारे राज्य को शक्ति देती है कि लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता, अर्थात सरकारी नौकरियों के विषय में सभी के बीच में समानता होनी चाहिए। आर्टिकल जो 16 है वो आर्टिकल 14 से थोड़ा संबंध रखता है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में, अर्थात सरकारी नौकरियों में समानता। लेकिन आर्टिकल 14 तो कहता है कि समानता भी चाहिए और संरक्षण भी चाहिए, सबके बीच में समानता भी होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को संरक्षण भी दिया जाना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ ये राज्य तय करता है नौकरी निकालने का काम किसका है। सरकारी नौकरियाँ, कह सकते हैं जो पुलिस है, ये किसका मामला है? राज्य सूची का विषय। इस पर कानून कौन बनाता है? इसकी जो सारी अथॉरिटी किसके पास होती है? स्टेट के पास होती है, राज्य सरकार के पास होती है। तो कहने का मतलब लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जो सरकारी नौकरियां निकालती है उसमें समानता होगी, लेकिन इसमें एक आरक्षण का प्रावधान और है जिसे हम मौलिक अधिकार 15 से जोड़ सकते हैं। कहते हैं कि जब समानता की बात की जाती है तो आरक्षण क्यों बीच में आता है? तो ये आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि कोई विभेद है किसी जाति के बीच में। दूसरी बात यूँ कहूँ कि आरक्षण जाति वाइज है ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि आरक्षण क्या है। आरक्षण भीमराव अम्बेडकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिनके नाम से आज मतलब लाखों संस्थाएं चलती है, जैसे हमारे लोकल एरिया में देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास, राजकीय छात्रावास वगैरह चलते हैं, जो शिक्षा के लेकर जो एजुकेशन के लिए जो सिस्टम चलते हैं। आर्टिकल 15 ये बताता है हमें कि जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर नहीं है, वो कैटेगरी वाइज है। अर्थात जो पिछड़े वर्ग है, जो अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र के लोग आते हैं, उनके उत्थान के लिए अर्थात जाति के हिसाब से उन्हें थोड़ा सा संरक्षण प्रदान किया जाता है। हम आर्टिकल 16 के हिसाब से नौकरियां निकालेंगे, लेकिन हम उसको आरक्षण के हिसाब से निकालेंगे। अर्थात जो व्यक्ति दिव्यांग है, अपाहिज है, उस चीज़ के लिए योग्य नहीं है, तो उन्हें कुछ ना कुछ संरक्षण दिया जाएगा, उन्हें कुछ ना कुछ छूट दी जाएगी। इसके बाद आर्टिकल 17 जो बताता है असभ्यता का अंत। क्यों? क्योंकि आज देखा जा रहा है जैसे कि बाड़मेर की तरफ घटनाएं होती है, राजस्थान में, केरल में, सिक्किम में, दूर दूर बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है कि किसी स्कूल में किसी बच्चे ने किसी टीचर की मटकी से पानी पिया और उसकी आंख फोड़ दी जाती है। तो ये घटनाएं हमारे पर्टिकुलर मौलिक अधिकारों का हनन करती है। ये किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं देती, ना किसी अध्यापक को देती है, ना किसी, मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार नहीं देती कि वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। संविधान हमारे जो मौलिक अधिकारों का पिता अगर किसी को कहा जाए तो वो हमारे सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति के अधिकारों का जो सुरक्षा है, या यूँ कहा जाए कि जो व्यक्ति के अधिकारों का जो संरक्षण है, वो भारतीय संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति दी जाती है। आर्टिकल 18 असभ्यता का मतलब हुआ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब मेन बात ये, एक बात और बता दूं, क्योंकि आर्टिकल 12 से 35 है वो बहुत बड़े हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों का इतना ही मतलब होता है। मौलिक अधिकार भी 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, जो शायद लोगों में अभी तक एक एक्चुअल में क्या होता है, एक पॉलिटी की क्लास में ये विषय बहुत बड़ा है कि समझ में नहीं आता बच्चों को कि निष्क्रिय अधिकार, सकारात्मक अधिकार क्या है, नकारात्मक अधिकार क्या है।
वो अधिकार जो राज्य को कुछ भी काम करने से रोके, जो वो अधिकार जो राज्य को कहे कि ये काम आप नहीं कर सकते, वो नकारात्मक अधिकार है, अर्थात वो बाइंडिंग इन नेचर नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, अर्थात वो राज्य को रोकते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते। दूसरे वो अधिकार सकारात्मक अधिकार, जैसे आर्टिकल 14, 15, 16 ये क्या कहते हैं, समानता, नौकरी निकालने की असभ्यता, तो इनके लिए कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा, लेकिन भेदभाव नहीं करेगा, ये भी कहता है। इसलिए निष्क्रिय अधिकार कौन से हुए, जो राज्य को रोकते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, राज्य के ऊपर बाइंडिंग है, मतलब बाध्यकारी है कि आप इस पर कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात सकारात्मक अधिकार, नकारात्मक अधिकार का मतलब तो राज्य कुछ नहीं कर सकता मौलिक अधिकारों पर, लेकिन सकारात्मक अधिकार वो हमें ये कहते हैं कि भेदभाव नहीं करेंगे, इस पर आप नीतियाँ नहीं बना सकते, लेकिन इसके लिए जैसे आर्टिकल 21 का जो शिक्षा का अधिकार है, वो हमें अनुच्छेद मौलिक अधिकार ये बताता है कि राज्य इसके लिए अपनी तरफ से कुछ सेवाएं दे सकता है, क्योंकि देश में जो राज्य है, जो जनता का जो जनता का देश का राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, जो देश राज्य की सरकार राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, वो सकारात्मक अधिकार के तहत कानून तो क्या बोलते हैं कि जो हमारी पॉलिसी है या कोई भी एजुकेशन की बात की जाए तो उसके लिए एक प्रकार से संरक्षण का काम करती है। कह सकते हैं कि जो हमारे कोई भी अधिकार है, वो जैसे शिक्षा के अधिकार की बात चल रही थी, तो वो अपने तरीके से कुछ ना कुछ एफर्ट कर सकती है, पैसा कहाँ लगाना है, एजुकेशन के कौन कौन से क्या काम करने हैं। सकारात्मक अधिकार कहते हैं कि राज्य ये काम कर सकता है, लेकिन अपने तरीके से नहीं करेगा, कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करते हुए, जैसे शिक्षा के मामले में हो कि फंड वगैरह लगाना, इस प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार है। ठीक है, और धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।